गाड़ी थी ना, मेरे मुंह पे गंदी गंदी बातें कर रही है। टीचर ने मुझसे गंदी गंदी बातें कर रहे हैं, मुझे गंदी गाली दी है। हमशा द काउंसलर के पास पहुंच जाता है। हमशा द बिच। एक्सक्यूज मी, वहाँ पे कोई रिलेशनशिप नहीं है। सामने वाला जो बंदा है ना, वो जितना घटिया नीच है ना, लड़की की प्राइवेसी होती है, लड़की का रूम होता है। कि गोदी में बैठा हुआ था जाके दानिया की। काट देना ये। आज आपने शादी की, कल आप डिवोर्स है लोग। सुन मेरे दिल की एपिसोड 32 माया अली के नाम। इतनी अच्छी उस बंदी ने एक्टिंग की है ना, और मेरा दिल जीत लिया। जैसे उसने अम्मार की क्लास लिया है ना, और जैसे उसने अम्मार को सही वाला रूथलेसली उसको जो है वो इंसल्ट किया है। मेरा सबसे फेवरेट सीन था जब उसने उठा के पत्थर उसको यूं क्या हाथ में उठाना मुझ पे, और यूं मैं तो कहती हूँ पत्थर, मैं तो कहती हूँ पत्थर उठा के उसको गाड़ी में मारना चाहिए था, नीचे क्यों फेंका? वो बिलाल अब्दुल्ला की गाड़ी थी ना, और मुझे लगा वो पत्थर इसके मुंह पे लगा है, एकदम से उसने मुंह ऐसे उठाया ना, मुझे लगा मुंह पे लगा। ओ मजा आ गया, लेकिन मुंह पे लगा ही नहीं था। और वो अम्मार की जो बात थी ना कि वो मेरे मुंह पे गंदी गंदी बातें कर रही है। तू गंदी गंदी बातें, तू गंदे गंदे काम करता है। वो जैसे छोटा बच्चा नहीं था कि टीचर ने मुझसे गंदी गंदी बातें कर रहे हैं, मुझे गंदी गाली दी है, ऐसे करके शिकायत लगा रहे हैं। और हमशा भाई, ये जो अम्मा है, अम्मा का क्या काम है? अम्मा भाई, हर बंदा जो है ना, जो कोई मसले में फंसता है, फौरन हमशा द काउंसलर के पास पहुंच जाता है। हमशा ये हो गया, हमशा ये आ गया। पूरा ड्रामा हमशा चला रही है, हमशा सबकी मदद करेगी। बिल्कुल काउंसलर है। कल को ड्रामे में डोनाल्ड ट्रम्प दिखाया ना, तो उसकी मदद करने भी हमशा जाएगी कि मैं मदद करूंगी। हमशा द बिच, लिटरली हमशा ने ही ये सारे ट्रैप्स जो हैं वो बनाए हैं। हमशा की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। जो रायता फैला है ना बेचारी सदफ की जिंदगी में, वो सिर्फ और सिर्फ हमशा की वजह से है। अच्छा, मुझे समझ नहीं आया कि वो जो अम्मा ने एक डायलॉग बोला, तलाक के बाद लड़की आधी रह जाती है। दैट वाज सो डिस्टर्बिंग। मतलब ऐसा क्यों यार? हमशा और जो इसकी अम्मा है ना सदफ की, मुझे लगता है सदफ की अम्मा वाकई सही वाली इसकी सौतेली माँ है, क्योंकि वो इतनी पुट्ठी पुट्ठी मतें देती है उसको। मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि जो कुछ आपको सामने नजर आ रहा है, वो आके आपको बता चुकी है कि अम्मार उसके साथ कितना बुरा सलूक कर रहा है। वो शादी के पहले ही महीने के अंदर बदल चुका था, तो उसके बाद माँ का कोई तुक नहीं बनती थी कहने की तलाक मत लो, तलाक मत लो, तलाक मत लो। इतना गुस्सा आ रहा है। मतलब तलाक लेना कोई दुनिया खत्म होने वाली बात नहीं है। आपको यहाँ पे देखना चाहिए कि आपकी बेटी के ऊपर वो चीट कर रहा है। जिस तरह का ड्रामा, जिस तरह के इन्होंने यहाँ पे सीन्स शो किए थे ना, इससे हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि भाई ठीक है, मे बी दे वुड हैव स्लेप्ट टुगेदर टू। तो अगर आप इस तरह के कोई सिनेरियो बना हुआ है, तो आप कैसे अपनी बेटी को कह सकती हो कि बेटा माफ कर दो? रियलिस्टिक अप्रोच, ये चीज सही है। लोग यही कहते हैं सोसाइटी में। उन्होंने बोला ना कि मुझे बोला कि लड़की आधी रह जाती है, लोग आके बातें करते हैं, लोगों के सवालात शुरू हो जाते हैं, तो वो कहती है मैं जवाब दे दूंगी। बट दिस इज द रियलिस्टिक अप्रोच कि ये होता है। और होता भी यही है। जब वो बिलाल अब्दुल्ला के साथ जब अच्छा, यह भी मुझे बहुत ही ज्यादा अफसोस हुआ सदफ के कैरेक्टर के ऊपर। 32 में वो बहुत अच्छी मुझे उसकी एक्टिंग लगी, उसका कैरेक्टर भी बड़ा दबंग और बड़ा जबरदस्त। मगर 33 एपिसोड में ये क्या बोंगी मारी उसने खुद क्यों सदफ ने बिलाल अब्दुल्ला को अप्रोच किया? ये मुझे भी अच्छा नहीं लगा। मतलब मुझे लगता है कि अब बिलाल अब्दुल्ला को लगेगा कि सदफ तो जो है ना है ही बाकी लड़कियों जैसी है, तो मैं मुझे क्यों सदफ पसंद है? सदफ की मुझे सदफ में थोड़ा तरस भी आ रहा है, बिकॉज मुझे लगता है कि सदफ एक ऐसी मेंटल स्टेट में उसे नहीं समझ आ रहा है। जब बिलाल अब्दुल्ला भी कहते हैं ना कि तुम्हारी अभी मेंटल स्टेट में समझ सकता हूं, वो चीज, क्योंकि सदफ को पहले उसने अमार के सामने पीछे वो बार बार बिलाल अब्दुल्ला मेंशन करी थी ना। ऑल्दो वो अमार को जलाने के लिए, तड़पाने के लिए करी थी, बट मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि सदफ का एक कैरेक्टर स्केच बना हुआ होता है ना, सदफ का कैरेक्टर स्केच ऐसा नहीं है। एक्चुअली मुझे लगता है कि वो उस वक्त जो है ना, उसको अम्मार को उसी स्टेटस से गुजारना चाहती थी, उसी टॉर्चर से गुजारना चाहती थी जिस टॉर्चर से वो खुद गुजरी थी। लेकिन ऑब्वियसली दानिया के साथ उसको देखकर इन लोगों का ड्रामे के अंदर इस तरह की चीज डिपिक्ट करना मुझे बहुत बुरा लगा। क्योंकि देखो, जो भी है, जब आप किसी इंसान के साथ रिलेशनशिप में होते हैं ना, ऐसा नहीं होता कि आप उसको दूसरे बंदे का नाम लेके चिढ़ाओ या उसको जलाने की कोशिश करो, बिकॉज वो दिल में ना आपके एक बात डाल देती है। अगर आप शक वाले जुमरे के अंदर नहीं आओगे ना, तो भी आपको वो शक वाले जुमरे में डाल देती है। एक्सक्यूज मी, वहां पे कोई रिलेशनशिप नहीं है। शी वाज गोइंग टू एंड दैट रिलेशनशिप। आप ये बात भूल रही हैं। देखिए, वो वाला जो डायलॉग था ना स्पेसिफिकली कि तुम्हारे गले में हाथ डाल के, या तुम्हारा दिल में बिलाल अब्दुल्ला और दिल में बिलाल अब्दुल्ला, वो मुझे इतना कोई चीप लगा। वहां पे बहुत बुरा लगा। देखो आप ना, मुझे नहीं बुरा लगा वैसे, मुझे लगा कि वो उसको उसी की छुरी से ज़िबा करी। बट यहाँ पे देखिए, अगर आपके सामने वाला जो बंदा है ना, वो जितना
घटिया नीच है ना, आपने उसके लेवल पे नहीं आना, आप उसके लेवल पे आके भी वही बिलाल घटिया अब्दुल्ला नीच ने बात जो करोगे ना। डायलॉग कहा कि अगर आप जिससे आप प्यार करते हो वो बेवफाई करे तो क्या आप भी बेवफाई पे उतर आओगे, भाई उसे बिल्कुल बात ठीक कही। वो कौन सा बेवफाई कर रही है, वो बेवफाई नहीं करी थी। आप ये देख रही हैं, आप लोग जो है ना इसको बिल्कुल उसका कॉन्सेप्ट नहीं समझे। वो यहाँ पर उसको जो अम्मार है उसको ये बता रही है कि तुम जिस तरह मुझे टॉर्चर कर चुके हो दानिया के साथ मिलके, उसी तरह मैं भी तुम्हें टॉर्चर कर सकती हूँ, मैं भी तुम्हें उसी तकलीफ से गुजार सकती हूँ जिस तकलीफ से तुम गुजरे हो। और देखो उसको कितना गुस्सा लगा था, उसको सिर्फ इस बात पर गुस्सा लगा था कि तुम्हारे दिल में बिलाल अब्दुल्ला है, और वो तो उसकी गोदी में बैठा हुआ था जाके दानिया की है। बट फिर भी मैं सदफ से एग्री नहीं करती। मुझे यही लगा कि सदफ ने यहाँ पे बहुत ऐसी बात देखी कि सदफ का लेवल नहीं था, सदफ ने अपने लेवल से गिर के बात अच्छा, की। मेरे दिल में एक बात बताओ। पहले मुझे बोल लेते, आप बहुत बोलती हैं। मुझे लगता है काट देना ये। मुझे लगता है कि सुन मेरे दिल के अंदर जो है ना, ये लोग इन्होंने इतना एक गंदा एग्जाम्पल शो किया है कि शादी, रिलेशनशिप्स, अफेयर चलाना ये एक बहुत ही जो है ना इजी सी चीज़ है। आज आपने शादी की, कल आप डिवोर्स ले लो, परसों आप किसी के साथ रिलेशनशिप में आ जाओ। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बहुत इन्होंने कॉमन कर दिया, But बहुत आप एक इजी चीज़ बना दिया देखो, उन्होंने। उस दिन तुमने ये बात कही थी कि मामा यहाँ पे ना वही चीजें दिखाई जाती हैं ड्रामों के अंदर जो होती हैं एक्चुअली, वो हो सकता होता है, है ठीक है, हो सकता है इससे किसी लड़की को सबक मिले। लेकिन देखो, कोई भी चीज़ उन्होंने एक चीज़ ये भी दिखा दी कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करो, आप इससे पंगा करो, इससे इसके साथ हो, इसके साथ हो, इसको छोड़ दो, इससे बेवफाई करो, बट एट द एंड आप खुश नहीं हो। क्योंकि एक मैंने जब देखा ना, मैंने वो सीन देखा जिसमें अमार है क्या कैसे नीचे बैठा हुआ है, दानिया सर पकड़ के बैठी हुई है, उस सीन में मुझे ये लगा कि जो इन्होंने इतना प्लान किया दानिया ने, वो ऐसी हालत में बैठे हुए जिसमें लाइक एक होता है ना सब कुछ लुटा के बैठे हुए हैं, और खुश सुकून नहीं है चेहरे पे, एक स्माइल, एक खुशी तक नहीं है। ये दानिया जो कह रही थी मैंने उसको तड़पता देखना है, उसको ये करना है, एक तो उसको वो सुकून भी नहीं मिला, और वो अभी भी एक कांस्टेंट टेंशन और कोई अच्छी दानिया तो मुझे लगता है कि वो चाहती थी कि बस वो उसको जितना ज्यादा टॉर्चर कर सकती है करे, बदला लेने के लिए आई थी। मुझे लगता है दानिया को ये नहीं था कि अब मुझे इसको हासिल करना, दानिया को ये था कि जो नीचपन इसने क्योंकि उसको लग रहा है सदफ ने उसको नीचपन दिखाया है, उसको लग रहा है जो नीचपन उसने मुझे दिखाया था ना वही नीचपन मैं उसको दिखाऊंगी। मैं सदफ को ये दिखाऊंगी कि ना उसके पास कुछ है ना मेरे पास कुछ है, हम दोनों हारे हुए लोग हैं, और मैं उसको उसी के गेम के अंदर और ज्यादा हराना चाहती हूँ। तो अभी देख लो, अब जैसे अमार ने उसको डिवोर्स दिया तो वो पूरी तैयारी करके बैठी है, पूरा 360 डिग्री का चेंज आया उस औरत के अंदर। भाई उसने तैयार होकर खड़ी हो गई, पहले हमें लाजरे में घूमती हुई नजर आ रही थी, अभी तैयार मुझे डिस्टर्ब ना करो। एक लड़की की प्राइवेसी होती है, एक लड़की का मेरे शौहर भी हो नहीं होने वाले, और क्या पता ना हो। कहती थी मेरे पास से ना जाओ, मुझे छोड़ के ना जाओ, रात या रुक जाओ, कह रही अभी जाओ, कल 10 बजे आ जाना। और अमार का तो वही वाला हाल हुआ ना, धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का, ना उसको सदफ के साथ जो जिंदगी ढंग से गुजारने दी, और अब खुद भी जो है उसको धुतकार रही है। तो वो यही तो चाहती थी, वो अमार ही उल्लू का पट्टा था जो उसकी बातों में आ गया। इस सारे मामले में ना जो सबसे ज्यादा तकलीफ जिसने उठाई वो बेचारा अमार ही है, जिसको उसने इतना ट्रैप किया, इतना कुछ किया। अम्मार बेचारा नहीं है, अम्मार सारी फसाद का जड़ है, साला मर जाता। Oh my God, slang language। अच्छा है, towards the end of this podcast, predictions। कोई प्रेडिक्शन नहीं है, मुझे तो यही लग रहा है कि बिलाल अब्दुल्ला जो है वो, क्योंकि वो भी उसको अभी एक थर्ड क्लास औरत समझ जाए सदफ को, मुझे नहीं लगता कि सदफ को अप्रोच करना चाहिए था। सदफ को चाहिए था कि वो जरा थोड़ा इंतजार करती, क्योंकि यकीन है कि अब बिलाल अब्दुल्ला को जब पता लगता तो वो डेफिनेटली उसके पास आता, और इसका तो उसको पता ही था कि बिलाल अब्दुल्ला को उससे मोहब्बत है, तो फिर उसके बाद वेट करती। व्हाई डिडंट शी वेट? I was so happy जब खलील रहमान कमर ने कहा था कि 26 एपिसोड के ड्रामे को 35 तक खींचा। मैंने कहा 35 पे एंड हो रहा है, जान छूटेगी। 33 एपिसोड आ गई, 33 आ गई, और अभी भी मुझे लग नहीं रहा कि ये अगले नहीं होने वाला खत्म। ये मुझे लगता है आराम से अभी ये 6, 7, 8 एपिसोड चलेगा। मैं तो 50 एपिसोड तक का सोची हुई हूँ। नहीं 6, 7, 8। दानिया ने कहा था ना कि who else can be more crazy than me, तो भाई we are more crazy than you, क्योंकि हम इस ड्रामे को अभी तक देख रहे हैं। मुझे ये बताओ, ये इंग्लिश ड्रामा हम देख रहे हैं या उर्दू? डेविल्स Don't be devil's advocate. You are so stubborn. What do I care? What is your तो यार वो पढ़े लिखे लोग हैं ना, पढ़े लिखे लोग हैं भाई, होटल बिजनेस में है, कैसे हो सकता था कि वो cornflakes and milk?